हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये है आपकी मैथ्स की 25 डे क्रैश कोर्स की 5th वीडियो दोस्तों, जिसका जो ये अपडेटेड वर्जन है प्लेलिस्ट का। पहले का वर्जन भी इसका प्लेलिस्ट का पड़ा हुआ है, वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपको सारी वीडियो जल्दी देखनी है। बाकी आपके एग्जाम से पहले सारी वीडियो करा दी जाएगी। यह है 5th वीडियो, एक्सपोनेंट एंड पावर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं और देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर होती क्या है। देखो दोस्तों, जैसे कि आपके पास 10 है, 10 की पावर क्या है? 24। 10 की पावर 24 है और जो 10 है ये होता है आपका बेस। ये 10 है, ये है आपका बेस, और 24 जो है इसकी पावर है, ये है आपकी पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ 3 की पावर -2 है तो 3 है बेस, -2 है आपका एक्सपोनेंट। अब इसके लॉस देखते हैं दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं। तो पहला लॉ समझते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्या है, a की पावर m है और a की पावर n है, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा। कैसे? जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो बेस जब क्या है दोस्तों इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो? 2 की पावर 3, ये जो नीचे वाला 2 है इसको भी ऊपर ले जा सकते हो माइनस में जाके। ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 की पावर 1। पहला लॉ यहाँ पे। दूसरा लॉ क्या है दोस्तों? अगर a की पावर m है की होल पावर n है, a की पावर m की होल पावर n है, तो आप इनको गुणा कर सकते हो दोस्तों। सीधा लिख सकते हो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। जैसे 2 की पावर 2 है तो और होल पावर 2 है, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, m n इसको गुणा कर दिया। ठीक है, और दोस्तों ऐसा ही एक और लॉ होता है जिसमें क्या होता है, a की पावर m की पावर n होती है। a की पावर m की पावर n होती है, तो इसमें आप गुणा नहीं कर सकते। लिखने में देखिए कितना डिफरेंस है। एक में a की पावर m की होल पावर n है, यहाँ पे आप m इंटू n कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे आपको m की जो पावर n है उसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलते हैं अगला। अगर a की पावर दोस्तों m है इंटू b की पावर भी m है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। जब पावर सेम है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। कैसे? जैसे 2 की पावर m है इंटू 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर भी 2 है, तो आप क्या कर सकते हो? 2 3 6, 6 की पावर से 2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है उस बनता है क्या? अगर आपका a की पावर m है दोस्तों और b की पावर भी m है, तो आप लिख सकते हो उसको a डिवाइड बाई b की होल पावर m, होल पावर m। अगर आपके पास फिफ्थ जैसे a का पावर 0 है तो वो आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे 2 की पावर 0 है वो भी 1 होगा, 5 की पावर 0 है वो भी 1 होगा, 6 की पावर 0 है वो भी 1 होगा। किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा आंसर आपका 1 आता है मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चनों में चलते हैं दोस्तों। इसके थ्योरी पोर्शन इतना ही है टैट के हिसाब से। देखिए टैट के हिसाब से जितना आएगा हम उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम आपके कंप्लीट होंगे। देखो 0.00035 कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो एक अक्षर पीछे होना चाहिए, उसके बाद दशमलव होना चाहिए। मतलब एक अक्षर तो दशमलव के पीछे होना ही चाहिए। ठीक है, एक अंक तो दशमलव के पीछे होना ही चाहिए। अब मुझे क्या करना है? 0.00035 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दशमलव चाहिए 3 के बाद और 5 के बीच। 3 के बाद और 5 के बीच मुझे यहाँ जैसे दशमलव चाहिए, एक अंक छोड़ के। तो मुझे ये जो दशमलव है कितने अंक आगे मूव करना होगा? मुझे करना होगा 1 2 3 4 5 अंक आगे मूव करना होगा। ये दशमलव करना होगा 5 अंक आगे मूव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 0.000, ठीक है दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 3 5। पहले मुझे इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। इसका दशमलव हटाने के लिए मुझे 10 की पावर 5 आ गया, तो ये बच गया क्या? 35/10 की पावर 5 बच गया। क्या बच गया दोस्तों? 3.5 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 बच गया। तो क्या कैसे लिखूंगा मैं इसको? 3.5 इंटू 10 की पावर -5। बहुत सिंपल था, बस आपको दशमलव को 3 और 5 के बीच मूव करना है। इससे ज़्यादा मैं क्या, इसके बारे में मैं आपको और आगे फिर से देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको और पता लगेगा। आपको फिर से बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को, 1353 इस पूरे अंक को बोला है। मैंने क्या बोला? आपको एक अक्षर
तक दशमलव रखना पड़ता है। जैसे 1 है तो 1 और 3 के बीच में को दशमलव चाहिए, 2 अंकों के बीच में को दशमलव चाहिए मिनिमम, ये क्राइटेरिया है। तो मैं क्या करूंगा, जितने आगे मुझे दशमलव लगाने पड़ेंगे तो कितने अंकों के करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मुझे 9 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 10 की पावर 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये जो 10 की पावर 9 है, ये जो 10 9 आ गए, ठीक है, जो 0 10 जीरो आ गई, 9 जीरो आ गई, अब मैं इनको ऊपर दशमलव में यूज कर लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1.353 इंटू 10 की पावर 9, जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.00 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने बोला आपका एक अंक तो दशमलव से पीछे होना चाहिए, तो 5.0 की फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे दशमलव को कितने आगे आगे ले जाना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मुझे ले जाना पड़ेगा 7 आगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके दशमलव उतारना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड बाय 10 की पावर कितने जीरो है, कितने अंक है आगे दशमलव के, 7 अंक है, तो 10 की पावर 7, और ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -7 की फॉर्म में इसे लिख सकता हूं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि माइनस का बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा काम है आपको क्वेश्चनों का आइडिया देना। ये क्वेश्चन देखिए कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप ऑप्शन ही डाल के देख लीजिए, आपको m की वैल्यू पूछी है तो m मान लीजिए कि 1 है, m मान लीजिए 1 है, तो यहाँ m में 1 डाल के देख लीजिए, -3 ये आ जाएगा 2, m में जब 1 डाल दिया, इंटू -3 5 इजिकल टू -3 7। तो देखो -3 बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडेड, तो -3 की पावर 2 + 5 हो जाएगा 7 इक्वल टू -3 की 7। तो देखो इक्वल आ रहा है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर होगा। दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो -3 m + 1, अब आप क्या करोगे, इसको ले जाओगे गुणा में है डिवाइड में ले जाओ, तो -3 की पावर 7 -3 की पावर 5, तो -3 7 -5, तो -3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, -3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो -3 की m + 1 और यहाँ आ गई -3 की पावर 2, ठीक है। -3 से -3 कट जाएगा, तो आपका बच गया m + 1 = 2, इस 1 को परे ले जाओगे तो आ जाएगा 2 - 1, तो आ जाएगा 1 आपका इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए, दोनों तरीकों से बता दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर देख लेते हैं, क्लियर क्या है, 6 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 2 25 की पावर 3 डिवाइड में 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 15 की पावर 6, ये आपका करेक्ट जो क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। 9 की पावर 4 6 की पावर 4 9 की पावर 2 25 की पावर 3 3 की पावर 2 4 की पावर 2 और 15 की पावर 6। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैंने आपको जो रूल बताया था पीछे, क्या रूल बताया था, एक रूल मैंने आपको यह बताया था कि अगर बेस इक्वल है, अगर पावर इक्वल है, जैसे कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है, तो मैं से जो आपके बेस है वो गुणा हो जाएंगे, 3 दूना 6, 6 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं 6 की पावर 4 को भी तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। वैसे मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 5 25, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ दोस्तों इस तरीके से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और 3 की पावर 2 नीचे है, 4 की पावर 2 है, और मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 6 और 5 3 15 होता है, तो 3 की पावर 6। अब आप जो इस कट रहा है वो काट लीजिए, क्या क्या कट रहा है इसमें से, देखो 2 की पावर 4 है और 2 की पावर और कुछ नहीं, और देखो 4 की पावर जो 2 है वो भी 16 होता है, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, तो 2 इससे ये कट गया। अब मैं 3 की पावर 2 से 3 की पावर मैंने 2 काट दिया, ठीक है। 3 की पावर 4 है इधर और 3 की पावर 2 है, बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडेड, तो ये बन गया 3 की पावर 6 और नीचे भी 3 की पावर 6 है, तो इससे मैंने यहाँ से ये काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 5 की पावर, देखो यहाँ भी 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का था बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडेड, तो 5 की पावर 6 हो गया, और ये नीचे भी 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 से 5 की पावर 6 कट गया, तो आपके पास आंसर बच गया सिर्फ 1। क्या आंसर बच गया दोस्तों, 1 आंसर बच गया, जो आपका ऑप्शन सी है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 की पावर माइनस 2 है। देखो किस तरह से क्वेश्चन है आपका, लिख लेता हूँ इसे। 3 की पावर माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 की होल पावर माइनस 3 इंटू टी की पावर माइनस 3 की होल पावर 2, 3 की पावर माइनस 2 की होल पावर 5, 5 की पावर 3 की होल पावर माइनस 2 और टी की पावर माइनस 4 की होल पावर 3 है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब a की पावर m की होल पावर n हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको a की पावर m n इसे लिख सकते हैं, मतलब गुणा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आप वही करोगे। देखो 3 की पावर माइनस 2 और 3 की पावर 2 है तो ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस 4। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की होल पावर माइनस 3 है तो ये बन जाएगा 5 की पावर माइनस 6। टी की पावर माइनस 3 की होल पावर 2 है तो ये बन जाएगा टी की पावर माइनस 6। डिवाइड में 3 की पावर माइनस 2 है और की पावर 5 है दोस्तों, डिवाइड में 3 की पावर माइनस 2 की पावर 5 है तो 3 की पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 10 गुणा 5 की पावर कितना बन जाएगा 6 और टी की पावर कितना बन जाएगा माइनस 12, क्योंकि 4 माइनस 4 और 3 है तो माइनस 12। अब आप यहाँ से जो काट रहा है उसे काट लीजिए जो आपका बन रहा है। देखो मैं 3 की पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर माइनस 4 प्लस 10 इंटू 5 की पावर 6 माइनस 6 प्लस 6 तो यह बन जाएगा 0 और t की पावर माइनस 6 प्लस 12। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास क्या बचता है अब मेरे पास बचता है 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 6 टी की पावर 6 जो आता है आपके पास 3t, क्योंकि 5 की पावर 0 तो 1 नहीं होता है तो 3t की पावर आ जाएगा 6। 3t की पावर 6 मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या होता है, 6 की पावर 25 6.25 गुणा 6.25 माइनस 1.75 गुणा 1.75। आपको होता है 6.25 दो बार है तो 6.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर 4.5। देखो दोस्तों का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6.25 लिख सकते हैं 6.25 माइनस 1.75 6.25 प्लस 1.75 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका सर 4.5। अब देखो 6.25 को माइनस करोगे 1.75 से दोस्तों तो ये बचता है आपका 4.5 ही बचता है 4.5 और आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 8 तो ये आ जाएगा 4.5 से 4.5 कट गया आपका बच गया आंसर सिर्फ 8 बच गया दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखो किस तरीके का है, ये थोड़ा लिखने में ये क्वेश्चन है 16 की पावर माइनस 2 16 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2। ये क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन आपको कैसा जाए a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n, ये क्वेश्चन है उस तरीके से। तो इसमें आप गुणा नहीं कर सकते, आप 2 दूनी 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या करना पड़ता है आपको 16 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब देखो 16 की जो होता है दोस्तों, अब माइनस 2 है इधर, आपको इसकी पावर माइनस 2 की पावर कितनी है माइनस 2 है, तो इस माइनस 2 को आपने प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख दोगे माइनस 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी तब प्लस की 2। अब क्या करोगे दोस्तों अब आप लिख दोगे 16, इसका जब स्क्वायर करोगे आप माइनस 1/2 का तो आ जाएगा 1/4, तो 16 की पावर 1/4 आ गया, 16 की पावर 1/4 और 16 की अब क्या करोगे आप 2 की पावर 16 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट गया 2 की पावर 1 आ गया, तो आंसर आ गया आपके पास सिर्फ 2। परंतु दोस्तों अगर आप इसको क्या करते हैं आप डायरेक्ट कैसे कर देते हैं इस क्वेश्चन को 16 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2 और आप इसको गुणा कर देते एम एन वाले फार्मूले से, तो आप करते 16 की पावर माइनस 4। 16 की पावर क्या कर देते हैं आप इसका 2 दूनी 4, तो 16 की पावर प्लस 4 आ जाता है, 16 की पावर प्लस 4
तो 16 की पावर प्लस 4 तो कहाँ पहुंच जाता है, ये तो ऑप्शन ए आंसर आ जाता, परंतु ऑप्शन होना था ऑप्शन डी। आशा करता हूं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा दोनों ही क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, 16 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 5। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2 और इसका मतलब होता है 5 की पावर 4 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 6 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6। अब देखिए दोस्तों क्या क्या सॉल्व हो रहा है इसमें, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या सॉल्व करोगे, देखो 4 की पावर 2 और 5 की पावर 4 दोस्तों नीचे है 5 की पावर 6, तो मैंने काट दिया, तो मेरे पास नीचे क्या बच गया 5 की पावर, नीचे क्या बच गया 5 की पावर दोस्तों, मेरे पास बच गया 5 की पावर 2 मेरे पास नीचे बच गया, क्योंकि 5 की पावर 4 से 5 की पावर 6 कट गया तो 5 की पावर 2 नीचे बच गया। मैंने क्या कर दिया, अब 4 और 2 है मेरे पास, ऊपर क्या है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। मैं दोस्तों इस तरीके से लिखता हूँ, 6 की पावर 5 मेरे पास नीचे है। तो 2 की पावर ऊपर देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 3 6, तो यह बन जाएगा आपके पास 4 की पावर 2 गुणा 2 और 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। इस तरीके से दोस्तों आपके पास ये बन रहा है। अब देखिए आपके पास क्या होता है ऑप्शन में, लास्ट आपके पास क्या बचता है, देखो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर क्या है 2 है और नीचे क्या है 6, तो इसको माइनस कर दो जो माइनस हो रहा है, ऊपर बच गया आपके पास 4 चौके 16 गुणा 2 और एक कट गया नीचे, तो 6 की पावर 2 बच गया गुणा 5 की पावर 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, 6 की पावर 2 गुणा 5 की पावर आपके पास क्या बच गया 2 बच गया। अब देखिए अब क्या ऑप्शन कुछ काट रहा है तो काट दीजिए। तो अभी भी आपके पास क्या है 16 दूना 32, 2 है तो जिसको काट दीजिए 32, छिका छिका 36 गुणा 5 5 25। देखो 8 8 चौके 4 से कट रहा है 8 4 9 36, तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों 8 25 गुणा 9, तो 8 डिवाइड बाय 25 225, तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो होगा 8 डिवाइड बाय 225, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि अंडरूट 2x है तो 256 बोला गया है, तो अंडरूट 2x इज इक्वल टू 256 क्वेश्चन है ये। पहले आप स्क्वेयर ही ले लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो जिससे आपका अंडरूट हट जाएगा, तो आपके पास आ गया 2x 256 की पावर 2 आ गया, 2x 256 की पावर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2x 256 क्या होता है 256 होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है कि होल पावर 2, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 2x की 8 दूनी 16, 2 की पावर 16, तो 2 से 2 कट गया तो x की पावर क्या बच गया दोस्तों 16 बच गया, जो ऑप्शन है आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 5/3 की होल पावर -5, 5/3 की होल पावर -11, 5/3 की होल पावर 8x, तो बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिट, तो -5 प्लस -11 को आप प्लस कर दोगे इज इक्वल टू 5/3 8x, तो 5/3 माइनस माइनस प्लस तो आ गया 16, माइनस माइनस प्लस आ गया 16 और इज इक्वल टू 5/8 8x, तो 5/8 से 5/8 कट गया दोस्तों, 5/8 से 5/8 कट गया तो क्या आ गया आपके पास 8x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू -2, आपका ऑप्शन आ गया x इज इक्वल टू -2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप किस तरीके से कर सकते हो, दो तरीकों से कर सकते हो। पहले तो ऑप्शंस को x में डाल के देख लीजिए, ऑप्शन को क्या x में डाल के देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है, और दूसरा तरीका क्या है इसे आप खोल के देख लीजिए, जैसे 3 की पावर x है, ठीक है, -3 की पावर x डॉट 3 गुणा 3 की पावर -1, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो फिर से देखो 3 की पावर x -1 नहीं आ गया 486। अब मैं क्या कर सकता हूँ 3 की पावर x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बच गया 1 - 1/3 बच गया जो 486।
अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा दोस्तों, जो बच जाता है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 486। अब क्या करोगे, 3x इज इक्वल टू 486 गुणा 3/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 गुणा 3, तो मेरे पास क्या आ गया 243 गुणा 3 आ गया दोस्तों। मेरे पास क्या गया 3 की पावर x इधर बचा और यहाँ बच गया 243 गुणा 3, ये आ गया 729। तो आ गया 3 की पावर x और 3 की पावर 6, x इज इक्वल टू 6, ऑप्शन सी आंसर। तो इतना ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों। ये आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है आपके पास क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही, रुक जाइए मैं थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 2x माइनस 1, 8 की पावर 3 माइनस x। तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखो 2 की पावर x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 है। देखिए फिर से साफ साफ, 2 की पावर 2x माइनस 1 है और क्या था 8 की पावर 3 माइनस x था। अब मैं देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 और क्या कर सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ मैं 2, 2 की पावर 3 और पहले से जो क्या था इसमें साथ में 3 माइनस x था। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2x माइनस 1 और 3 3 9 और 3x, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या बच गया 2x माइनस 1, 9 माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और अगर आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी करते तो आपको x की वैल्यू 2 डालनी थी, तो यह जाना था 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 इधर पे जाना था और यहाँ भी अगर आप 2 डालते तो आ जाना था आपके पास 1, तो 2 की पावर फिर से 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आपके पास आ जाना था। सीधा ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी जो अगला क्वेश्चन है इसे भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डाल के देखिए पहले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सारे ऑप्शन डाल लीजिए और x का मान बताइए कि क्या आ रहा है आपके पास। जैसे कि पहले ऑप्शन -2 डाल लीजिए, मैंने क्या दिया -2 डाल दिया पहला ही ऑप्शन, 2 की पावर -2 प्लस 4, ठीक है, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर क्या जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर कितना आ जा रहा है दोस्तों 0 आ जा रहा है, जो 3। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, -2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 3, तो 3 इज इक्वल टू दोस्तों 3 आ रहा है। तो मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो आपका ऑप्शन होगा 3 इज इक्वल टू 3। मतलब मैंने ऑप्शन माइनस पहला ऑप्शन डाला था, एक्स की वैल्यू मैंने -2 डाल के देखी थी जिसमें इक्वल आ रहा है, तो यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -3, इसको पलट दीजिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे 1/3 की पावर -1 है, मुझे पावर प्लस में करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मैं 3 की पावर 1 इस तरीके से पॉजिटिव हो जाती है जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो। तो मैं -1/3 की होल पावर -1 है, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया 3 की पावर 1। -1/4 की पावर -1 है, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो आ जाएगा 4 की पावर 1 की होल पावर कितनी है दोस्तों, फिर से -1 है, तो 3 - 4 आ गया -1 की होल पावर 1। अब मैं फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तब भी क्या आ जाएगा -1 ही आपका आंसर आएगा। -1 ही क्या होगा दोस्तों आपका इसका आंसर होगा। परंतु दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके कुछ गलती है, क्या गलती होगी देखते हैं। ये नहीं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर आपका, ये वाला ऑप्शन ठीक है, जो पहला ऑप्शन है -1, तो हमने ठीक निकाल दिया। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन ठीक है, जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गलती है। इसमें क्या गलती है, देखो यहाँ पे होगा डिवाइड, जो आपका क्वेश्चन है 1/3 की पावर -2 -1/2 की पावर -3, ठीक है, -3 की आगे क्या जाएगा दोस्तों सॉरी दोस्तों ये देखिए 1/3 की पावर -2, 1/2
की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2। इस क्वेश्चन को अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास आजकल अपना लैपटॉप की कुछ खराबी है, कुछ सेटअप की खराबी है, तो ये इसमें फ़ोन पे बना रहा हूँ तो मुझे स्क्रीन इतनी ही मिलती है इसमें, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपने पास। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने बोला जब भी आपको पावर माइनस में हो, आपको उसको प्लस में करना, तो जो आपके पास बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो मेरे पास 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाता है 3, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। और 1/2 की हो जाता है 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। डिवाइड में नीचे का हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगी दोस्तों। 3 3 9, 4 2 3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। डिवाइड में 4 चौके 16, तो यह जाएगा 1/16 दोस्तों। 1/16 आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन बी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है। √3 √2, देखो √2 की पावर √2 की होल पावर √2। जब होल पावर हो दोस्तों तो आप m इंटू एन कर सकते हैं, मतलब आप दोनों पावरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होल पावर है। अगर यही क्वेश्चन कैसे होता, माइनस, देखो मैं आपको दोनों क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। -2 की पावर √2 की होल पावर √2, परंतु इसकी जगह होता, अगर इसकी जगह क्या होता, √2 की पावर √2 की पावर √2। इस केस में दोस्तों आप क्या कर, आप m इंटू एन नहीं कर सकते, मतलब दोनों पावरों को गुणा इस केस में कर सकते हैं, परंतु इस केस में आप दोनों पावरों को गुणा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें आप गुणा कर सकते हैं, तो आप कर दोगे √2 गुण की पावर, √2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की √2 इंटू √2 2 ही रहेगा, तो √2 की पावर 2। अब यहाँ से काट दोगे √, तो आपके पास बच जाएगा 2। आपके पास क्या बच जाएगा दोस्तों, सिर्फ बच जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास क्या था, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2 से 2 कट गया, तो x की पावर आपके पास आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो आपका होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका है क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 3 है। 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आपके इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। हाँ, जो 2024 के 2 क्वेश्चन हैं वो हम फिर से देख लेते हैं। 2024 के 2 क्वेश्चन दोस्तों वो लास्ट रहते हैं, उन्हें देख लेते हैं। 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आपको अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ आ गया है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली खुद कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे खुद देंगे, 76 लिखेंगे, क्वेश्चन 76, और आंसर देंगे इसका ABC। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी आंसर है, तो बी डाल के आप इसका आंसर देंगे बी, और ब्रैकेट में लिखेंगे 81। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, तो आप लिखेंगे ऑप्शन सी, ब्रैकेट में लिखेंगे 162। अगर आपको लगता है डी आंसर है, तो डी लिख के आप ब्रैकेट में लिखेंगे 108। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे अगर आप वीडियो आज तक देख चुके हैं। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, 256 की पावर 0.16। तो 256 को आप कैसे ले सकते हैं, 4 की पावर 4, और 16 है कि होल पावर कितनी है, 0.16। तो 16 को लिख सकता हूँ मैं 16/100, 0.16 को इंटू 16 को कैसे लिख सकते हैं आप, 4 की पावर 2 की होल पावर कितनी है, 0.18, मतलब 18/100। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो जब बेस इक्वल है, पहले तो आप 16 को गुणा कर दो 4 के साथ, तो कितना गया, 16 चौके 64, तो 64/100, 4 की पावर 64/100 इंटू 4 की पावर 36/100। तो बेस आर इक्वल, देन पावर गेट एडेड, तो बेस इक्वल तो पावर को ऐड कर दोगे, तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 64 और 36 होता है 100, फिर से 100 से 100 कट जाएगा, तो बच गया 4। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ
दोस्तों अगर आपने पीछे अभी इन्वर्स वाला क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दोगे। जो भी आपका आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 69 लिख के ऑप्शन ए के साथ, जो भी अगर ऑप्शन ए है तो 44 लिख दीजिएगा, 69 अगर ऑप्शन बी आपका आंसर तो ऑप्शन बी करके 56 लिख दीजिएगा, 69 अगर आपका ऑप्शन सी है तो 68 लिख दीजिएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन है आपका, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगली वीडियो आपके पास कल आ जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।